सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग् भवेत् के भाव से संपूर्ण विश्व में या जहां जहां हमारे भारतीय निवास करते हैं इस पर्व को बड़े उल्लास से बड़े हर्षोल्लास के साथ इस पर्व फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पूर्णमासी के दिवस पर मनाते हैं। यह पर्व शत्रु पर विजय प्राप्ति के लिए विशेष महत्व है। इस दिन हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप जो भगवान विष्णु के परम शत्रु थे और निरंतर उस समय राक्षसों का प्रभाव विश्व पर था, उन्हीं का पुत्र प्रहलाद ने जन्म लिया और वे प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हुए। बार बार हिरण्याक्ष ने अपने पुत्र को समझाया, परंतु प्रहलाद अनन्य भक्त होने के कारण निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेव का उच्चारण किया करते थे। कई कष्ट, अनेक प्रकार के कष्टों को प्रहलाद ने सहन किया। एक समय हिरण्याकश्यप की जो बहन होलिका थी, उसने भगवान शंकर की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया कि वे अग्नि में नहीं जल पाएगी। तो इस वरदान का फायदा उठाते हुए हिरण्याकश्यप ने गोदी में होलिका ने प्रहलाद को बिठाया, परंतु परमपिता परमेश्वर के अनंत कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका का दहन हो गया, होलिका जल गई। तब से इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, होती है। तो साथियों, इस होलिका दहन में हमारे शास्त्रों में, क्योंकि मानव अनेक प्रकार की समस्याओं से युक्त रहता है, कोई रोगी है, कोई धनहीन है। जो धनहीन है वो धनवान बनने के लिए, आरोग्यवान बनने के लिए, नाना प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं। थोड़ा समय में बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। 17 तारीख को शाम को 9:20 से लेकर के और 10:30 बजे तक होलिका दहन का समय है। उस समय जो जिस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की नजर लग जाती है, दवाइयां काम नहीं करती, तो उस व्यक्ति को अपने सिर में एक नारियल लें और उस नारियल में धागा बांधें और अपने सिर में घुमाएं। यह संपूर्ण परिवार के सदस्यों के सिर में घुमा करके उस होलिका दहन में डाल दे। क्रोध का नाश करने के लिए तथा नकारात्मक को दूर करने के लिए, पॉजिटिव वातावरण बनाने के लिए समुद्री नमक और फिटकड़ी जो आपको सुलभ बाजार से मिल जाएगी, उसमें गोमूत्र मिलाएं और जब घर में सफाई करते हैं, सफाई करने के बाद इन तीनों वस्तुओं को घर में छिड़कें। इससे घर में पॉजिटिव वातावरण बनेगा। कभी कभी व्यक्ति को असाध्य रोग प्राप्त हो जाता है, असाध्य समस्याएं होती हैं, जिन समस्याओं का निवारण व्यक्ति नहीं कर पाता, डॉक्टरों की सलाह से लेकर के या अच्छे वकीलों की सलाह लेकर भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। तो इस समय होलिका के दहन के समय 11 गोमती चक्र लें और उन गोमती चक्रों 11 चक्रों को अपने सिर में घुमाएं और होलिका दहन के करते समय नमन करें, प्रणाम करें, अपने समस्याओं को उस होलिका के समक्ष प्रस्तुत करें और वो जो उन 2 गोमती चक्र को अग्नि में डाल दें। तो इससे
निश्चय ही सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। तथा और एक जो धन वृद्धि चाहते हैं, घर में धन, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ अन्नपूर्णा की कृपा हो, तो इस दिन पूर्णमासी के दिवस श्वेतार्क का पौधा, जिसे हम सफेद आर्क कहते हैं, अपने घर में किसी गमले में लगाएं, आंगन में लगाएं, प्रातः सायं इस पर घी की जोत जलाएं, तो माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा होगी। तो इस प्रकार के उपाय करने से आप अपने